Guys, today 3rd of September and in this session we are going to show you live exam analysis, exam review of IPS clerk. One candidate has one civil entire experience. How is it going? It was good. What was good? Okay. तो इंग्लिश से स्टार्ट कर लेते हैं. हाँ जी. इसमें कितना अटेम्प्ट करा आपने? 22. 22. And logical reasoning? 34. 34. What about maths? 32. 32. तो आप डिस्क्राइब कीजिए मैथ्स से. मैथ्स के DI की पैटर्न के बारे में बताइए. DI बहुत इजी थी. बहुत इजी. हाँ. लोगों को पैटर्न बताएंगे लाइक बार ग्राफ था या टेबल फॉर्मेट था. हाँ. ओके. नंबर सीरीज कितना आए थे? 5 रॉन्ग थी या मिसिंग. बहुत इजी थी. बहुत इजी. हाँ बहुत इजी. ओके. व्हाट अबाउट सिंपलीफिकेशन हाँ वो भी बहुत इजी थी. 10 to 12 क्वेश्चन थी. व्हाट अबाउट लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी डिटेल में बताइए. पजल थी 4-5. हाँ मतलब पजल्स का वेटेज ज़्यादा था. एंड नंबर ये मिसिंग ये सीरीज थी. एंड हाँ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी एंड इनइक्वालिटी थी और सिलॉक्स थी. ओके. तो पजल्स के पैटर्न बताएंगे. हाँ पजल ये मंडे टू सैटरडे. वन पजल अनसर्टेन एंड वन ये फ्लोर बेस. ओके. या तो कंक्लूड कीजिए आपके अकॉर्डिंग पेपर के लेवल इजी, मॉडरेट और इजी. Hello everyone. Yeah, so this shift was literally easy. I haven't seen other बाकियों का मैंने नहीं देखा था. लेकिन मैं बिना देखे ये बोल सकता हूँ कि ये इजी था शिफ्ट. हाँ. अब मैं कंपैरेटिवली बताता हूँ, सेक्शन वाइज बताता हूँ. तो इंग्लिश में हमारा जो था, जो आरसी बस थोड़ा सा डिस्टर्ब किया क्योंकि उसमें थोड़ा फैक्ट्स ज़्यादा था. जो क्वेश्चंस पूछे थे वो थोड़ा घुमा के, जैसे 3-4 फैक्ट्स दिया हुआ था, डेटा दिया हुआ था, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था. बट ओवरऑल मैंने इंग्लिश में अटैम्प्ट्स किए, मतलब मैंने 30 कर लिए. ठीक है. हाँ. यस. देन नेक्स्ट कमिंग टू मैथ्स जो था भाई, इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर. मैं सोच रहा था कि रीजनिंग में मैं ज़्यादा अटैम्प्ट करके आऊँगा, लेकिन कंपैरेटिवली मैथ्स के स्पीड मैथ्स बहुत ईजी था. अरिथमेटिक मैंने ज़्यादा नहीं किए, बट DI जो था, DI स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ईजी था. लाइक डेटा डायरेक्टली आपका निकल रहा था उसका. जी हाँ, टेबुलर फॉर्मेट था. और उससे डेटा आपको डिड्यूस भी नहीं करना पड़ रहा था, वो दिख रहा था बार ग्राफ में कुछ एक्स्ट्रा. जी. तो मैथ्स इजी था. और अरिथमेटिक के भी कुछ 4-5 सवाल किए मैंने, तो मैथ्स में ओवरऑल 28 किए. अब नेक्स्ट कमिंग टू रीजनिंग. तो रीजनिंग देखिए, पेपर मॉडरेट नहीं कर सकते, इजी टू मॉडरेट के बीच में था. ठीक है. तो मेरा उसमें ओवरऑल अटैम्प्ट्स रहा 25. पहले मैंने मिसलेनियस किया. मिसलेनियस में इनइक्वालिटीज़ था, सिलोगिज्म था. फिर उसके बाद एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी था, 4-5 मार्क्स का था. फिर अब आते हैं हम लोग पजल्स में. तो सबसे पहले मैंने कंपैरिजन पजल्स किया. कंपैरिजन पजल्स वो इजी था. एक रोप बेस्ड था, 7 या 6 तरह के रोप दिए हुए थे, इसमें से कौन सा लंबा है वो इजी था, वो हो गया. हाँ यस. हाँ हाइट दिया हुआ था, लेंथ दिया हुआ था. और फिर नेक्स्ट आता है आपका एक पजल था 7 पीपल. वो वीक बेस्ड वाला पजल था. जी. मंडे टू संडे, मंडे से स्टार्टिंग था, वो अलग अलग दिन. तो वो भी मैंने किया. और फिर हाँ एक लीनियर मतलब एक रो था अनसर्टेन वाला, वो मैंने लास्ट में किया. बस उतना ही कर पाया. और एक पजल मेरे से देखने में रह गया जो एकदम शुरू में था, उसको मैंने स्किप कर दिया था देखते साथ कि पहले मिसलेनियस करूँगा, लेकिन टाइम फिर बचा नहीं. तो इसके साथ मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट जो है वो 83 है. 83. हाँ. तो आपने क्वेश्चन को चूज़ किया जो आपको आता था. जी. इसमें आपकी स्ट्रेंथ अच्छी थी. जी. और बाकी को स्किप करते चले गए आप. हाँ. ओके. दिस वाज योर स्ट्रेटजी. या दैट वाज माय स्ट्रेटजी. मैंने मतलब घर से ही सोच के चला था कि पहले पजल में नहीं फंसना है, पहले मिसलेनियस से नंबर बटोरना है, उसके बाद फिर हम जाएंगे पजल. और पजल में भी मैंने पहले कंपैरिजन पजल को चूज़ किया क्योंकि जानता हूँ कंपैरिजन कभी उतना टफ नहीं आता है, फंसाता नहीं है. और फिर लास्ट में टाइम बचते अनसर्टेन वाला किया. ओके. सो कंक्लूड कीजिए आप, अकॉर्डिंग टू यू पेपर का लेवल इजी, मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट 4 और 3rd of September. जी, ये मॉडरेट भी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, ये इजी. और इजी से मैक्स टू मैक्स अगर 1 से 10 का रेटिंग दे तो इजी +2 या. इजी पेपर था, काफ़ी इजी पेपर था. एक्यूरेसी और स्पीड की ज़रूरत थी. ओके. काफ़ी इजी पेपर था. हाँ. अटेम्प्ट कितना रहा आपका 100 में? इट वाज बिटवीन 75 to 80. ओके. सो पजल्स किस टाइप के आए थे? मोस्टली आप रिमेंबर कुछ याद है आपको? पजल्स मॉडरेट लेवल के थे, इजी लेवल के तो नहीं थे. और DI बहुत इजी थी. बहुत इजी था. पैटर्न बताएंगे DI? बार ग्राफ था. बार ग्राफ. सर इंग्लिश भी इजी था. ओके. ठीक है. और क्वांट्स में थोड़ा सा अरिथमेटिक एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा. थोड़ा
एंड उसमें मेरा केवल एक ही छूटा है मैथ्स में, है ना। बाकी मुझे तो इजी लगा सर, और वैसा कुछ खास टफ नहीं था। मतलब पेपर अगर ओवरऑल अगर एनालिसिस बताया जाए तो पेपर वाज टोटली इजी सर। ठीक है, और रीजनिंग तो काफ़ी इजी था, उसमें नो डाउट। आदि मुझे, हाँ जी बोलिए। पैटर्न बताइए पजल्स के, किस तरह के पैटर्न देखने को मिले? पैटर्न थे जैसे फ्लोर वाइज हो गया, जैसे सात चीज़ों को बैठाना है, ठीक है। एंड डेज हो गया, मंथ हो गया, वो हो गया। फिर एक अनसर्टेन आया था, और एक आया था वो नहीं होता सर, हैवियर और लेस वाला। हाँ जी जी जी। और कुछ नंबर्स दिए हुए थे 7, 5, 6, 7, 1, उसके मतलब भीतर में अंदर में काउंट बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों तरफ से काउंट करेंगे तो क्या आएगा, है ना, कितने आएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे सर। तो इंग्लिश में थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे? सर इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज यू नो, एंड पीजे था, और फीलर्स आया था, एंड हाँ जी पीजे था। एंड सर मतलब कुल मिला के क्वेश्चंस ईजी थे।